हेलो स्टूडेंट, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे वाचर एंट्री पास करना है और कैसे रिपोर्ट वगैरह आपको चेक करना है। तो आज का जो आपका टॉपिक होगा कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी। ठीक है, जब आप टैली में वाचर एंट्री पास करते हो तो आप ऐसे वन डेबिट वन क्रेडिट करते हो। तो यहाँ पे दिया हुआ है सेंटर एंड कैटेगरी, ये भी एक वाचर टाइप दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग भी आप वाचर एंट्री पास कर सकते हो। तो सबसे पहले समझते हैं कि सेंटर एंड कैटेगरी का मतलब क्या है। जैसे अभी हम एक ब्रांच लेते हैं कि एक मेरा जो हेड ब्रांच है दिल्ली के अंदर है, और इसका जो और भी ब्रांचेज है मुंबई में है, चेन्नई, कोलकाता। तो आप जब भी एंट्री पास करोगे तो आप ये दिखाओगे ये जो एक्सपेंस और ये जो इनकम है मेरा इस ब्रांच के अकॉर्डिंग है। तो उसके लिए मुझे बनाना पड़ेगा कैटेगरी और सेंटर। ठीक है, जैसे मान लो कि एक और भी एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि मेरे पास दो कोर्सेज हैं, एक फाइनेंस का है, एक आईटी का है। तो बेसिकली जो कैटेगरी है, जब भी मैं एंट्री पास करूंगा तो यहाँ पे कैटेगरी पूछेगा कि ये कौन सा कैटेगरी है। तो मान लो कि बच्चे ने टैली में एडमिशन करवाया है। ठीक है, तो मैंने कैटेगरी बना रखा है एक फाइनेंस और दूसरा आईटी। उसमें जो सेंटर दिया हुआ है टैली है, आपका जावा है, एंड्रॉयड है, टैक्सेशन है, अकाउंटिंग है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको एंट्री पास करनी है। तो बेसिकली आपको ये सेंटर और कैटेगरी आपको एक्टिवेट रखना पड़ेगा। तो ये ऐसे आप एंट्री पास करोगे। तो जब टैली में आप जाओगे तो ये जो आपको मिलेगा कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी अकाउंट्स इन्फो में होगा। बिकॉज अभी आपने जो लेजर एंड ग्रुप बनाया था, आपने अकाउंट्स इन्फो में बनाया था। तो अभी हम अकाउंटिंग वाउचर एंट्री पास करेंगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं अभी शो हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको ये ऑप्शन आपको चाहिए तो कहाँ पे जाना पड़ेगा, फीचर में। फीचर में जाने के लिए क्या प्रेस करते हैं, F11। तो अकाउंटिंग फीचर में एंटर मारोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा मेंटेन कॉस्ट सेंटर, इसको यस करोगे। फिर मेंटेन मोर देन वन पेरोल कॉस्ट कैटेगरी, इसको भी यस करोगे और इसको सेव करो। फिर जब आप अकाउंट्स इन्फो में जाओगे तो यहाँ पे देखो ग्रुप लेजर एंड कॉस्ट कैटेगरी भी आ गया और सेंटर आ गया। ठीक है, अब असाइनमेंट में चलते हैं। अब असाइनमेंट में दिया हुआ है गो टू द अकाउंटिंग फीचर एंड एक्टिवेट द फ्लोइंग ऑप्शन। मेंटेन कॉस्ट सेंटर को यस करना है, फिर मोर देन वन पेरोल को कैटेगरी को यस करना है, फिर आपको जो कैटेगरी दिया हुआ है वो क्रिएट करना है। तो अब ये समझ में आ गया कि कैटेगरी का मतलब क्या है और सेंटर क्या है। तो कैटेगरी में ये दिखाना है कि ये किस कैटेगरी में, ये जो वाचर एंट्री पास करना है ये किस कैटेगरी में आएगा, उस कैटेगरी के अंदर कौन सा सेंटर है, उसके अकॉर्डिंग एंट्री पास करना है। तो ये आपको एक्टिवेट रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो मैंने एग्जांपल लिया कि मेरे पास दो कोर्सेज होते हैं, फाइनेंस और आईटी। तो ये मेरा जो कैटेगरी हो गया फाइनेंस और आईटी। अब फाइनेंस में बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे कि आप उसके बनाओगे सेंटर बनाओगे टैली, एंड्रॉयड, जावा, टैक्सेशन, अकाउंटिंग। तो ये हो गया आपका सेंटर। तो यहाँ पे इसने जो एग्जांपल दिया हुआ है असाइनमेंट में, इसने लिया हुआ है कैटेगरी नेम प्रिंटिंग मीडिया, एलोकेट रेवेन्यू आइटम यस, एलोकेट नॉन रेवेन्यू आइटम इसको नो किया है। तो आ जाओ टैली में क्रिएट करते हैं। अकाउंट्स इन्फो में जाओगे, कैटेगरी के अंदर यहाँ पे क्रिएट करो फर्स्ट प्रिंटिंग मीडिया। फर्स्ट ऑप्शन को यस रखना है और जो सेकेंड ऑप्शन है नो। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अलोकेट रेवेन्यू आइटम, जो आपका रेवेन्यू आइटम होगा मतलब इनकम वाला आइटम होगा उसको यस रखना है, और एलोकेट नॉन रेवेन्यू आइटम जो इनकम वाला आइटम नहीं है उसको नो रखना है। एंटर एंटर। नेक्स्ट नेक्स्ट दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये भी बनाओ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यस, इसमें दोनों यस करना है। थर्ड ऑप्शन है कार, और यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन यस एंड सेकेंड ऑप्शन नो रखना है और इसको सेव करो। फिर अब बनाना है आपको सेंटर, कि इस कैटेगरी के अंदर कौन कौन से मेरा सेंटर है। तो यहाँ पे जो काम हो रहा है यहाँ पे कैटेगरी के अंदर, तो प्रिंटिंग मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इसका कार। ठीक है, तो ये कैटेगरी हो गया। अब आ जाओ सेंटर में, सेंटर क्लिक करते हैं। तो सबसे पहले इसने बोला कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो कैटेगरी है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर ये सेंटर दिया हुआ है और इसका अंडर में आएगा, इस ग्रुप में आएगा। तो बैक करो और जाओ सेंटर में। अब यहाँ पे क्रिएट करो तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा कि ये जो कैटेगरी है इस कैटेगरी में कौन कौन सा सेंटर है। तो उसने बोला कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपका कैटेगरी हो गया। तो यहाँ पे दिया हुआ है नेम ऑफ कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और फिर यहाँ पे सेंटर में दिया हुआ है स्टार नेटवर्क। तो यहाँ पे क्रिएट करो स्टार नेटवर्क
अंडर प्राइमरी, एंटर मारो, सेव। नेक्स्ट आपका है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जी नेटवर्क, जी नेटवर्क, एंटर, और अंडर प्राइमरी ही रहेगा। थर्ड है आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर स्टार प्लस, स्टार प्लस, और अंडर जो दिया हुआ है स्टार नेटवर्क ग्रुप में, तो यहाँ पे स्टार नेटवर्क ऑलरेडी क्या सेंटर आपका आ गया, एंटर मारो, एंटर। फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर है स्टार स्पोर्ट्स, अंडर दिया हुआ है स्टार नेटवर्क ही। फिर नेक्स्ट जी स्पोर्ट्स, अंडर जी नेटवर्क। फिर यहाँ पे दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिया हुआ है टाइम्स ऑफ इंडिया, अंडर प्राइमरी, अंडर प्राइमरी। फिर प्रिंटिंग मीडिया कैटेगरी जो है प्रिंटिंग मीडिया है, ओ सॉरी बाय मिस्टेक ये बन गया आपका, तो इसको चेंज करना है। टाइम्स ऑफ इंडिया जो आपका कैटेगरी है ये प्रिंटिंग मीडिया में आ रहा है टाइम्स ऑफ इंडिया। तो अब आपको कैटेगरी चेंज करना है तो बैक स्पेस करो और यहाँ पे जो कैटेगरी दिया हुआ है प्रिंटिंग मीडिया इसको सिलेक्ट करो, फिर सेव करो, फिर क्रिएट में जाओ। फिर यहाँ पे दिया हुआ है प्रिंटिंग मीडिया में दिया हुआ है टेलीग्राम, अंडर प्राइमरी। फिर जो कैटेगरी है कार्ड दिया हुआ है तो बैक स्पेस से यहाँ पे कार्ड सेलेक्ट करो। फिर इसमें क्या दिया हुआ है WB02D1526 अंडर प्राइमरी। फिर कार में दिया हुआ है आपका WB03C और 2056 एंटर 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 एंटर। अब देखो, अब असाइनमेंट में जाओगे तो यहाँ पे आपने कैटेगरी और सेंटर क्रिएट कर लिया है। अब वाचर एंट्री पास करना है तो नीचे दिया हुआ है 1610 को ₹10,000 पेड फॉर एडवर्टीजमेंट इन जी स्पोर्ट बाय चेक नंबर ये ऑफ आईसीआईसीआई बैंक। तो आपने जो एक्सपेंस किया है, आपने जो पे किया हुआ है एडवर्टीजमेंट के लिए पे किया हुआ है और आपने इसको बैंक से पे किया है आईसीआईसीआई बैंक को, तो डेबिट एंट्री क्या पास करोगे, तो एडवर्टीजमेंट आपके लिए एक्सपेंस है तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू आईसीआईसीआई बैंक। तो बट इसने यहाँ पे बोल दिया हुआ है कि ये जो आपका एडवर्टीजमेंट है तो इसका जो सेंटर है जी स्पोर्ट है, ठीक है। अभी इससे पहले जो आपने लास्ट वीडियो में एंट्री पास किया था सिंपल 1 डेबिट 1 क्रेडिट था, बट यहाँ पे कैटेगरी और सेंटर के अकॉर्डिंग आपको एंट्री पास करना है। तो बैक स्पेस करो, वॉचर में जाओ, पेमेंट किया हुआ है, सबसे पहले डेट चेंज करो, किस डेट को 1/6/10, तो यहाँ पे 1/6/10 किसको डेबिट करना है एडवर्टीजमेंट, तो एडवर्टीजमेंट का लेजर नहीं बना हुआ है, ऑल्ट सी से क्रिएट करो एडवर्टीजमेंट, और कौन सा एक्सपेंस है पे कर रहे हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है आपका अंडर ग्रुप, और एंटर मार दिया। कितना पे किया है 10,000। तो जैसे ही इस एंट्री को डेबिट करोगे और एंटर मारोगे तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि कैटेगरी क्या है, ठीक है, इस वाचर एंट्री का कैटेगरी क्या है, तो आपको ये देखना है। तो जी इसने बोला है कि ये जो है सेंटर जी स्पोर्ट। अब ऊपर देखो यहाँ पे जी स्पोर्ट में आपका जो कैटेगरी दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कैटेगरी है और ये आपका सेंटर है। तो जब यहाँ पे स्पेस बार दबाओगे तो यहाँ पे जो भी कैटेगरी बना हुआ है आपका वो यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है आपका। फिर ये पूछ रहे सेंटर क्या होगा, स्पेस दबाओ तो बोला जी स्पोर्ट्स,
एंटर मारो, एंटर एंटर, और आईसीआईसीआई बैंक से क्रेडिट कर दो, पे कर दो। और चेक नंबर क्या है इसका, 101204, 101204, एंटर एंटर एंटर। तो इसके अकॉर्डिंग आपको कैटेगरी और सेंटर में जाके एंट्री पास करना होगा। अब देखो यहाँ पे रिपोर्ट दिखा रहा है कि ये जो एंट्री है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जीएस पोर्ट, ठीक है। तो इसका अलग से भी मैं रिपोर्ट दिखाऊंगा कैसे आप कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप देखना चाहते हो। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया एक ब्रांच का कि आपका जो एक हेड ब्रांच है दिल्ली में है, उसका जो सब ब्रांच है मल्टीपल स्टेट के अंदर दिया हुआ है। तो आप ये दिखाना चाहते हो कि जो भी मेरा मल्टीपल ब्रांचेज है उस सारे उसका एक्सपेंस और इनकम मैं अपनी ब्रांच से दिखाऊंगा। तो आप सिंपल एंट्री पास करोगे तो वहां पे आप समझ नहीं पाओगे, एनालाइज नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप वहां पे एंट्री पास करो। फिर जब रिपोर्ट चेक करोगे तो वहां पे ब्रांच के अकॉर्डिंग वो एक्सपेंस जो भी इनकम हुआ है वो वहां पे शो कर देगा। तो इसलिए हम बनाते हैं कैटेगरी और सेंटर। और फिर नेक्स्ट एंट्री आपका दिया हुआ है 1610 को 8500 पेड किया एडवर्टीजमेंट इन टाइम्स ऑफ इंडिया इन कैश। तो डेट को सेम ही है, एडवर्टीजमेंट पे किया है 8500। और इसका देखो कि क्या है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया है। तो और जो टाइम्स ऑफ इंडिया दिया हुआ है ये आपका प्रिंटिंग मीडिया है। तो यहाँ पे जो कैटेगरी आएगा प्रिंटिंग मीडिया आएगा, और यहाँ पे आएगा टाइम्स ऑफ इंडिया 8500। और इसमें किस में किया है, कैश में किया है। तो कैश को कर दो क्रेडिट, एंटर एंटर एंटर। फिर नेक्स्ट आपका है 2610 को 5000 पेड किया हुआ है एडवर्टीजमेंट इन टेलीग्राम इन कैश, ठीक है। 5026, तो F2 से डेट चेंज करो, एडवर्टीजमेंट डेबिट 5000। और ये जो दिया हुआ है टेलीग्राम सेंटर दिया हुआ है। तो टेलीग्राम जो सेंटर है किसका कैटेगरी है, प्रिंटिंग मीडिया का। तो यहाँ पे ऑलरेडी प्रिंटिंग मीडिया आ रहा है, और यहाँ पे टेलीग्राम कर दो 5000। और ये भी आपने कैश में किया है, कैश को क्रेडिट करो, एंटर एंटर एंटर। फिर ये सारी पेमेंट हो रही है। फिर 1710 को 3500 पेड फॉर कार एक्सपेंस रिलेटिंग टू कार नंबर ये, ठीक है। तो डेट चेंज करो F2 1710। अब यहाँ पे आपने कार एक्सपेंस किया हुआ है 3500। तो एंट्री क्या पास करोगे, कार एक्सपेंस है तो कार एक्सपेंस डेबिट होगा और कैश को क्रेडिट करोगे। और यहाँ पे सेंटर जो आपका दिया हुआ है WB03C2056। तो यहाँ पे कार एक्सपेंस बनाना पड़ेगा आपको। तो ऑल सी से बनाया मैंने कार नेम ऑफ लेजर कार एक्सपेंस अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कितना पे किया है 3500। तो 3500 डेबिट करो, डेट क्या है 17। अब यहाँ पे जो कैटेगरी है कार है, और कौन सा कैटेगरी है आपका सेंटर WB2056। तो इसका जो कैटेगरी दिया हुआ है 2056, और कैश में पे कर दो, एंटर एंटर एंटर। फिर नेक्स्ट वाचर एंट्री आपका है 10,000 पेड फॉर एडवर्टीजमेंट इन स्टार प्लस इन कैश। आपने 10,000 पे किया हुआ है एडवर्टीजमेंट के लिए और कैश में किया है, और इसका जो सेंटर दिया हुआ है स्टार प्लस है। तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, बट इसका जो स्टार प्लस है ये जो कैटेगरी दिया हुआ है क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। तो पेमेंट में जाओ, एडवर्टीजमेंट को डेबिट करो 10,000, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है यहाँ पे सेलेक्ट करो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। और सेंटर जो दिया हुआ है इसने स्टार प्लस दिया हुआ है, तो यहाँ पे ले लो स्टार प्लस 10,000 और कैश कर दो क्रेडिट। फिर लास्ट वाचर एंट्री बच गया 2710 को 8750 पेड किया कार एक्सपेंस रिलेटिंग टू कार नंबर ये, ठीक है। अब डेट चेंज करो 27, कार एक्सपेंस को डेबिट करो, अमाउंट दिया हुआ है 8750, और यहाँ पे कैटेगरी जो कार का आएगा, और सेंटर जो है आपका 1526 आ गया, और कैश को कर दो क्रेडिट। तो ये आपने सारा वाचर एंट्री पास कर दिया है कैटेगरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब मैंने बताया था कि जो भी वाचर एंट्री पास करोगे कहाँ पे जाकर सेव होगा, डे बुक में। तो
शॉर्ट करके बनाने के लिए मैं तरीका बताया था कि डिस्प्ले में जाओगे फिर डे बुक में, तो डी से डिस्प्ले एंड डी से डे बुक। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि जो डे बुक में एंट्री शो करेगा लास्ट डेट की एंट्री शो करेगा। आपको यदि ऑल ट्रांजेक्शन शो करना है तो ऑल्ट F2 करो, पीरियड चेंज करो और जहां से जहां तक देखना है आपको, अब देखो यहाँ पे सारी वॉचर एंट्री यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। बट आप देखो इसमें जो अभी आपने कैटेगरी और सेंटर के अकॉर्डिंग जो एंट्री पास किया है, तो यहाँ पे आप समझ नहीं पाओगे कि मेरे कौन से कैटेगरी के अंदर कितना एक्सपेंस हुआ और कितना इनकम हुआ। तो उसके लिए क्या करोगे, अब आपको देखो सेंटर कैटेगरी में आपको रिपोर्ट देखना है तो डिस्प्ले में जाओ, डी से डिस्प्ले, और यहाँ पे दिया हुआ है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। अगेन देखो डी से डिस्प्ले और यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाओगे और यहाँ पे दिया हुआ है नीचे कॉस्ट सेंटर, यहाँ पे एंटर मारो और यहाँ पे देखो कैटेगरी समरी दिया हुआ है और कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप दिया हुआ है। तो पहले कैटेगरी के अकॉर्डिंग देखते हैं कि किस कैटेगरी के अंदर कितना मेरा एक्सपेंस हुआ। तो एंटर मारो तो अब यहाँ पे देखो 3 कैटेगरी बना हुआ है, कार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंटिंग मीडिया। इस कार के अंदर टोटल जो एक्सपेंस हुआ है 12,250 और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपका ये एक्सपेंस है। और इस पे सेंटर भी दिया हुआ है कि इस कैटेगरी के अंदर इतना आपका सेंटर है जिसमें आपका इतना सेंटर वाइज आपका एक्सपेंस हुआ है। तो रिपोर्ट अब आप यहाँ पे इजी वे में फाइंड कर सकते हो। जैसे अब मैंने एग्जांपल और भी लिया था कि मेरे पास जो 2 कोर्सेज होते हैं फाइनेंस IT, अब वहाँ बच्चे ने टैली में, किसी ने टैली में एडमिशन लिया, किसी ने टैक्स में एडमिशन लिया, किसी ने अकाउंटिंग में लिया, किसी ने एडवांस एक्सेल में लिया। तो मुझे दिखाना है कि इस कैटेगरी के अंदर क्या क्या मेरा क्या क्या हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग आप कैटेगरी बना लो, फिर सेंटर बना के एडमिशन वाइज आप देख सकते हो। तो इजी वे में इसको आप फाइंड करोगे। तो डी से डिस्प्ले, एस से स्टेटमेंट एंड सी से कॉस्ट सेंटर, ठीक है। अब फिर नीचे दिया हुआ है कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप। अब यहाँ पे देखो ये सारा आपने कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप बना हुआ है। तो आप इस तरीके से आप कैटेगरी और सेंटर में काम कर सकते हो। और मैंने फिर लास्ट क्लास में बताया था कि कैसे आप एंट्री को डिलीट करोगे और कैसे आप इंडिविजुअल करना है या मल्टीपल के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने बताया कि सेंटर और कैटेगरी पे कैसे काम करना है, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू सो मच।